ऑफेंड हो जाती थी, मुझे लगता था यार मुझे तो देख रहा है ना। वेलकम टू सनावर्स। क्या आपका बच्चा 3 साल का है और उसके कुछ बिहेवियर्स और कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल्स को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि दैट द किड माइट बी हैविंग ऑटिज्म? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में वो साइंस बताऊंगी जो मैंने अपने बच्चे में डिटेक्ट किया था और जो मैं नहीं डिटेक्ट कर पाई थी। सो एवरी किड इज़ डिफरेंट एंड ज़रूरी नहीं कि जो मैं अपने बच्चे के लिए साइंस बताऊँ वो साइंस आपके बच्चे के लिए भी हो। सो नंबर वन इज़ हैविंग स्पीच बट नॉट आर्टिकुलेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक पानी, मम्मी, घर, बेड. You know, kids have speech but they don't articulate it into meaningful words. Number two is no eye contact. Okay, मेरा बेटा मुझसे आई कॉन्टैक्ट बहुत बनाता था बट वो दूसरों से आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता था. लाइक आई यूज टू गेट रियली ऑफेंडेड जब कोई मुझसे कहता था इज़ान मुझे देख नहीं रहा, और मुझे लगता था कि इज़ान मुझे तो देख रहा है ना एंड दैट इज़ इनफ. बट वो और किसी को नहीं देखता था और वो मुझे भी बस आई थिंक कभी कभी ही देखता था. नंबर थ्री इज़ नो रिस्पॉन्स. दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड. आप बच्चे को किचन से बेडरूम में बुलाओगे तो बच्चा अपने वर्ल्ड में लॉस्ट रहेगा, वो नहीं आएगा. And number four is not wanting to socialize with other kids, not wanting to play with them or be around them, or getting scared of kids and hanging on to their mom. Izan does this कभी कभी अभी भी, एंड ही ऑल्सो यूज टू डू दिस. पर पहले मैं इतना ऑब्जर्व नहीं करती थी, मुझे लगता है कि यार बच्चा है अभी खेलने लगेगा. बट उनका मेन प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ विच दे आर अनएबल टू गो विद द किड्स एंड प्ले. बिकॉज उनको लगता है दैट दे हैव टू टॉक इफ दे गो एंड प्ले, और कोई उनको समझेगा नहीं. सो दे अवॉइड, दे स्टे डिसकनेक्टेड. नंबर फोर इज स्टिमिंग. स्टिमिंग ऑटिज्म की एक ऐसी साइन है कि जैसे एक कोई वायर है या कॉर्ड है, उससे बच्चे ऐसे ऐसे करके खेलने लगते हैं और वो खेलते रहते हैं बिकॉज दे फाइंड पीस इन इट एंड इट सूट्स देम एंड इट हेल्प्स देम टू रेगुलेट. या फिर हाँ, इज़ान यूज टू लाइन अप द टॉयज, और गाड़ी की हेडलाइट्स ना एक ही जगह पे होती थी या स्केच पेन की टिप एक जगह पे होती थी. तो लाइनिंग अप टॉयज और प्लेइंग विद वायर्स और बीइंग ऑब्सेस्ड विद वन सिंगल थिंग, एक ही रूटीन फॉलो करना, एक ही टेक्सचर का खाना खाना. लाइक इज़ान स्टिल समटाइम्स ईट्स जस्ट क्रिस्पी फूड, जैसे कबाब है, नगेट्स है, कोई भी चीज़ जिसमें क्रिस्पी हो. क्रिस्पी ब्रेड, ब्रेड है तो वो सिकी हुई होनी चाहिए. आप नॉर्मल कोई ऐसे गर्म करके नहीं दे सकते माइक्रोवेव से. सो दीज आर सम साइंस जिससे मुझे पता चला कि इज़ान इज़ हैविंग एन अनयूजुअल बिहेवियर. और कम्युनिकेशन में खैर हमारे हाउस होल्ड में दे से यार उन्होंने भी देर में बोला था एंड दिस माइट नॉट बी ऑटिज्म, कि कभी कभी एक्चुअली किड्स टॉक लेट इन जनरल बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक हिस्ट्री. क्योंकि घर में कोई ना कोई देर में ही बोलता है उनके ख़ानदान में, तो बच्चे भी देर में बोलते हैं बट उनको ऑटिज्म नहीं होता. दे डोंट हैव एनी डेवलपमेंटल डिले, सब कुछ उनका टाइम पे ही होता है. तो लेकिन एसेस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 आवर का चाइल्ड काउंसलर आपकी असेसमेंट करेगा बच्चे की. उसके एक हफ्ते के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी कि वो स्पेक्ट्रम में है कि नहीं है, और अगर स्पेक्ट्रम में है तो वो किस लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम पे है. और देर आर थेरेपीज लाइक OT थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ABA थेरेपी, which are really helpful for the child. For my kid, it did wonders, and the therapist had cooperated with me and a lot. Like we worked as a team. तो इम्प्रूवमेंट होती है, बिल्कुल होती है इम्प्रूवमेंट, तो इस चीज़ से डरना नहीं है. जितनी जल्दी आप असेसमेंट करवाओगे, जितनी जल्दी थेरेपीज़ होंगी, उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. सो दीज आर सम साइंस, जिसमें से एक साइन आई डिड नॉट कैच विच वॉज आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि द किड वॉज लुकिंग एट मी एंड आई जस्ट थॉट देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. वो मुझे तो देख रहा है ना. मतलब मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने अब्बा मुझसे कहते थे सना मुझे देखता नहीं है, और फिर मैं ऑफेंड हो जाती थी, मुझे लगता था मुझे तो देख रहा है ना. और मतलब दैट्स फाइन बट इट्स नॉट फाइन. द किड शुड लुक एट एवरीबडी इन देयर आईज. सो दीज आर सम साइंस गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.